शक्तिमिदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पांसुडे सुखाभिलाषा परिवारमोह नवं वयं कान्तिमिदं वपुश्च येनार्पितं तत् जगतां हिताय ऋषिं दयानन्दमहं नमामि गुरुर्दयानन्दमहं नमामि। अमृतवाणी कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्ते। आज का हमारा विषय है वैदिक मान्यता में स्वाहा शब्द का अर्थ। प्रायः जितने भी वैदिक कर्मकांड हैं वहाँ हम शब्दों अर्थात मंत्रों के अंत में स्वाहा अवश्य बोलते हैं। विशेष रूप से आचमन करते हुए स्वाहा कहते हुए हम जल को ग्रहण करते हैं तथा स्वाहा कहते हुए यज्ञाग्नि में आहुति प्रदान करते हैं। शास्त्र कहता है कि मंत्रांते स्वाहाकारः, मंत्र के अंत में ही स्वाहा का उच्चारण होना चाहिए। स्वाहा का अर्थ अत्यंत विस्तार है। आइए हम सभी लोग साथ में स्वाहा शब्द का अर्थ देखने का प्रयास करें। यास्क आचार्य जी स्वाहा का अर्थ बहुत ही सुंदर रूप से हमें समझाते हैं। वे कहते हैं स्वाहुतम हविर्जुहोति इति वा, अर्थात हवि प्रदान करने को स्वाहा कहा जाता है। यज्ञ में भी जब हम 4 प्रकार की सामग्रियाँ अर्थात पौष्टिक, रोगनाशक, सुगंधित तथा मिष्ट आदि जो सामग्री हैं उसकी आहुति देते हुए हम स्वाहा का उच्चारण करते हैं और वह सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। हम शुद्ध संस्कृत सामग्रियों का प्रयोग करते हैं और सामग्रियों को इकट्ठा की जाती है। कहने का भाव ये है कि स्वाहा में यही संदेश दे रहा है इस प्रथम अर्थ में कि हमें सदैव अपने जीवन में परोपकार के निमित्त पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम आहुति प्रदान करते हैं वो हमारा नहीं है। स्वाहा के बाद हम इदं न मम का भी प्रयोग करते हैं, अर्थात यह मेरा नहीं है। जो भी हम आहुति डाल रहे हैं वह हमारा नहीं है, वह परमात्मा का है, वह उस जड़ देवता के निमित्त है। इसीलिए स्वाहा हमें त्याग सिखलाता है और जो भी हमारे पास में है वह सब परमात्मा का दिया हुआ है। अतः स्वाहा हमें पुरुषार्थ सिखलाता है और साथ ही साथ में स्वाहा हमें पुरुषार्थ के साथ साथ पवित्र जीवन यापन करने का भी संदेश देता है। आगे यास्क आचार्य जी लिखते हैं स्वाम प्रोहेति वा, अर्थात जो पदार्थ अपना है हम उसको ही अपना समझें और जो पदार्थ हमारा नहीं है उसको कभी हम अपना न समझें। कहने का भाव यह है कि पुरुषार्थ पूर्वक मेहनत के बाद जो भी हम कमाते हैं, जो भी हमारे हक में हमें मिलता है वही हमारा होता है। अर्थात यहाँ यह स्वाहा शब्द हमें संतोष सिखलाता है। संतोषम परमम सुखम, कहा जाता है कि जीवन में अगर संतोष हमारे जीवन में है, अगर हम संतोष को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हम इस संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। संतोष क्या है? जितना हमें प्राप्त हुआ है उसी में गुजारा करना ही ये संतोष होता है। प्रायः हम लालच के कारण अथवा दूसरों को देख करके और प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, ये सही बात होता है, परंतु
अगर हम पुरुषार्थ करें तो निश्चित रूप से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, परंतु अगर कोई वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती हैं तो उस विषय पर दुख नहीं करना चाहिए, यही असंतोष हो जाता है। इसीलिए स्वाहा का यहाँ दूसरा अर्थ हमें यही सीख दे रहा है कि हम अपने जीवन में संतुष्ट रहें और जो भी हमारे पास हैं उसमें ही हम अपना गुजारा करें और कभी भी लालच न करें और दूसरों के पदार्थ को कभी चोरी न करें। आगे यास्काचार्य जी कहते हैं सु आहेति वा, अर्थात सब मनुष्यों को अच्छा, मीठा और कल्याणी वचन बोलना चाहिए। स्वाहा का यह अर्थ हमें यह सीख दे रहा है, यह सिखा रहा है कि हमें सदैव कल्याणकारी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वाणी में ही लक्ष्मी का वास है। लक्ष्मी अर्थात अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो वाणी का सदुपयोग करना चाहिए। सक्तुम इवति त उना पुनंतु, वेद मंत्र कहता है कि हम कोई भी वचन बोलें उसको हम मस्तिष्क रूपी छलनी से छान करके बोलें, अर्थात सोच विचार करके ही हमें कुछ बोलना चाहिए। और जब भी हम कुछ बोलें तो उसका दुष्ट प्रभाव दूसरों को न पड़े। ऐसी वाणी का प्रयोग करें जो सदैव सबको अच्छा लगे। कभी कभी हम सत्य को भी बोलते हैं तो दूसरों को कड़वा लगता है, तो उस सत्य को भी हमें इस ढंग से बोलना चाहिए कि दूसरे लोग उससे उनको ठेस न पहुँचे। अतः स्वाहा का यह अर्थ भी होता है कि हम हमेशा दूसरों के कल्याण करने वाली वाणी का प्रयोग करें और कभी भी अपनी वाणी से किसी को ठेस न पहुंचाए, क्योंकि तीर से निकला हुआ जो बाण है और मुख से निकला हुआ जो वाणी है वो वापस कभी नहीं आता है। आगे यास्काचार्य जी कहते हैं स्वा वाग ओहति वा, अर्थात जो विषय में हमारा पकड़ है, जो हम जिस विषय को जानते हैं उसी विषय पर हमें बोलना चाहिए, अर्थात विपरीत नहीं बोलना चाहिए। जो भी हमारे पास ज्ञान है उस ज्ञान को बांटना चाहिए, उस ज्ञान को हम अपने तक ही सीमित न रखें, क्योंकि परमात्मा प्रदत्त जो भी ज्ञान विज्ञान हमारे पास में है, हमने परिश्रम के साथ गुरुजनों के साथ मिल करके उस ज्ञान को अर्जित किए और उस ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए। कहने का भाव यही है कि जो भी मन में है वही वाणी में आना चाहिए, इससे विपरीत नहीं। स्वाहा का यह अर्थ हमें यही प्रेरणा दे रहा है कि हम कभी कपटी न बने, क्योंकि जो मन में है उसको वाणी से प्रयोग में लाना, वाणी में प्रयोग लाना ही ये सत्य कर्म होता है, और जो मन में है उससे विपरीत बोलना, वाणी में बोलना, ये कपट कहलाता है। इसीलिए हम कभी भी कपटी न बने, हमेशा कल्याणकारी वाणी का प्रयोग करें और साथ ही साथ में जो भी हमारे पास ज्ञान है उसको हम बांटें। स्वाहा का यही अर्थ होता है, क्योंकि जब यज्ञ में हम आहुति डालते हैं तो यज्ञ अग्नि हमें वह पदार्थ अनेक गुणा बढ़ा करके वापस देता है। अतः जब हम स्वाहा का प्रयोग करें तो इन अर्थों को हम समझते हुए स्वाहा का प्रयोग करें, क्योंकि स्वाहा अपने आप में बहुत कुछ हमें सिखलाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने इसको प्रत्येक मंत्र के अंत में आहुति देते हुए प्रयोग करने का विधान किए हैं। तो यही आशा करते हैं कि स्वाहा का अर्थ आप समझें और जब भी आप यज्ञ आदि करें तो स्वाहा का भाव मन में प्रकट करते हुए उस शब्द का प्रयोग करें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।